जय श्री श्याम भक्तों, श्याम प्यारे की जय, हारे के सहारे की जय। तो भक्तों, आपको बीड़ बब्रान श्याम मंदिर के दर्शन करवाए और बाबा के भी प्यारे प्यारे दर्शन करवाए। आइए अब हम जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं विनय शर्मा जी, आइए उनसे बात करेंगे। काफ़ी प्रेमियों के दिमाग में एक सवाल है, सभी जानना चाहते हैं कि वो पीपल का पेड़ यही बीड़ बब्रान मंदिर में ही बताया गया है। तो आइए पुजारी जी से उस पीपल के पेड़ के बारे में पूछते हैं। तो भक्तों, सभी भक्तजन अपनी अलग अलग राय देते हैं, तो हम एक सच्चाई जानने के लिए आज यहाँ बीड़ बब्रान मंदिर में आए हैं और वही सच्चाई हम जानेंगे कि जो पीपल का पेड़ है, जो महाभारत काल में वीर बर्बरिक द्वारा कन्हैया जी के कहने से छेद किया था, तो उसी पीपल पेड़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए पूछते हैं पुजारी जी से। अच्छा पुजारी जी, हमें ये बताइए, जो वीर बर्बरिक ने महाभारत काल में जो पीपल का पेड़ कन्हैया जी के कहने से छेद किया था, क्या वो पीपल का पेड़ यही है? इस सच्चाई के बारे में थोड़ा रूबरू कराइए हमारे भक्तों को जी। तो वो पीपल का पेड़ जो है मंदिर में, मंदिर के पीछे है जी। और उसकी खासियत है कि आज भी उसमें पत्ते आते साबुत हैं, आने के बाद उनमें छेद हो जाता है। छेद होता है 3 तरीके का, जी जी, गोल, तिकोना या जाली वाला। अगर गोल छेद एक बार पत्तों में आया जी, तो गोल छेद ही सभी पत्तों में आपको मिलेगा। जी जी, तिकोना छेद आया तो सभी पत्तों में तिकोना छेद मिलेगा और जाली वाला छेद आया तो सभी पत्तों में जाली वाला छेद मिलेगा। जी। उसके अलावा दूसरी उन पत्तों की जो खासियत है कि वो पत्ता टूटने के बाद, पेड़ से गिरने के बाद भुरता नहीं है। जैसे नॉर्मल पेड़ का जो पत्ता है वो थोड़े दिनों बाद में भुर जाता है, जी जी, लेकिन उसका पत्ता जो भुरता नहीं है, कागज की तरह या रबड़ की तरह हो जाता है। जी जी। हमारे पास 50 साल पुराना, 27 साल पुराना, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना पत्ता भी आज भी है। आज भी है जी। तो भक्तों, पुजारी जी ने बताया कि वो पीपल का पेड़ यहीं मंदिर की बैक साइड में है। हम दिखाएंगे आपको वो पीपल का पेड़ भी। तो उसके बारे में पुजारी जी ने बताया कि वो पीपल का पेड़ यहीं है और आज भी उस पीपल के जो पत्ते आते हैं वो आते तो साबुत है, लेकिन कुछ समय बाद अपने आप छेद हो जाता है। और छेद भी 3 प्रकार से होता है, गोल, तिकोना और जाली वाला। तो पुजारी जी कह रहे हैं कि हम सबूत के साथ आपको वो पीपल के पत्ते भी दिखाएंगे। तो पुजारी जी से जानना चाहेंगे और हम विनती करेंगे कि हमें भी और हमारे दर्शकों को भी वो पीपल के पत्ते कृपा करके दिखाएं। तो आइए हम बात करेंगे उन पत्तों के बारे में। इतने भक्तों, आप जय श्री श्याम कमेंट्स में जरूर लिखते रहिए जी। ये पत्ता है जी, ये पत्ता 13 साल पुराना है। 13 साल पुराना है। अब दूसरी खासियत क्या है कि अगर एक डाली में ये 2 पत्ते हैं तो दोनों पत्तों में एक ही जैसा सुराग है, यानी एक ही शेप का सुराग मिलेगा और दूसरा एक ही जगह मिलेगा। आप देखिए कि इस पत्ते में भी इसी जगह है और इस पत्ते में भी इसी जगह। हमारे कैमरामैन सीएम भैया से आग्रह करूंगा कि थोड़ा जूम करके आगे जूम करके थोड़ा दिखाएं कि आपने बताया था कि एक डाली में 2 पत्ते हैं, तो उन दोनों पत्तों में एक ही जगह छेद होगा। एक ही जगह जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों पत्तों में एक ही जगह छेद है और एक ही जैसी शेप का है। जी जी, एक ही जैसी शेप का, जी बिल्कुल। ये पत्ता 13 साल पुराना पत्ता था। जी जी, ये पत्ता 15 साल पुराना पत्ता है। वाह जी वाह। देखिए भक्तों, ये पत्ता है जो ये 15 साल पुराना है, इसके अंदर भी आप छेद देख सकते हैं। जी जी, कह दो श्याम प्यारे की जय हो, वीर बर्बरिक की जय हो, कह दो बीड़ बब्रान धाम की जय हो। अब ये पत्ता जो है ये 50 साल पुराना है। वाह जी वाह। एक बार भक्तों जय श्री श्याम बोल दीजिए। अब बता रहे कि ये पत्ता है 50 साल पुराना पत्ता है जी। आप देख सकते हैं कि इस पत्ते में फ्लेक्सिबिलिटी आज भी है जी, जैसे रबड़ का हो या कागज का हो। और इसमें जो सुराग है वो तिकोना सुराग है। ये पत्ता मेरे मेरे ताऊ जी जो श्री प्रमोद शर्मा हैं, उनके किसी मित्र ने दिया था जी जी। ये पत्ता उस समय का है जब ये प्रतिमा यहाँ प्रकट हुई। तो भक्तों आप देख सकते हैं कि जो आम पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो गिरने के बाद, सूखने के बाद भूर जाते हैं, यानी कि उनका चूरा चूरा हो जाता है। लेकिन ये जो पत्ते आप देख रहे हो, ये एकदम जैसे रबड़ के पत्ते होते हैं उस टाइप के पत्ते हैं। तो भक्तों, शक्ति है बाबा की कृपा है, तभी तो ये पत्ते आज भी देखो ऐसे के ऐसे हैं। और वो पीपल का पेड़ भी हम आपको दिखाएंगे जो वीर बर्बरिक ने एक तीर से छेद किया था। आइए। ये एक डाली में 3 पत्ते हैं जी और तीनों पत्तों में एक साथ सुराग होना जी। ये इस पेड़ में हजारों सालों में एक बार होता है, क्योंकि मेरे दादाजी मेरे पिताजी को यही बताते थे और मेरे पिताजी ने भी मुझे यही बताया है जी। क्यों होता है? क्योंकि श्याम जी को 3 बाणधारी कहा जाता है, इसलिए तीनों पत्तों में एक साथ सुराग। कह दो 3 बाणधारी की जय हो। इस पत्तों में आप देखिए कि जगह एक ही है और शेप एक ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, जगह एक ही और शेप भी एक है। तो भक्तों आप भी देख सकते हो
कि ये पत्ते 12 से 15 साल 12 से 15 साल पुराने पत्ते हैं। और इन पत्तों की खासियत देखिए भक्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इन पत्तों की खासियत देखिए आप। आम पेड़ के पत्ते भूर जाते हैं, लेकिन इस पेड़ के पत्ते अभी भी एक फ्लेक्सिबल रबड़ की तरह है। क्यों है? क्योंकि देखो भक्तों, शक्ति और सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती। ये सच्चाई है और ये बाबा की शक्ति है। आइए ये देखिए कितने छोटे छोटे पत्ते भी। 13 साल पुराने पत्ते हैं जी। और जब मतलब जिस पत्ते का जब समय आता है उस पत्ते में तभी छेद हो जाता है। जी जी। तो इन पत्तों का इतनी उम्र में जो है समय आया तो बाबा ने इनमें छेद बिल्कुल बना बिल्कुल। दिया। अच्छा, जिस पत्ते का समय आता है उसी समय, जैसे बड़ा पत्ता दिखाया तो उसका समय था बड़ा होने के बाद छेद बाद होना। था। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये आप देख सकते हैं भक्तों, पुजारी जी ने हमें पीपल के पत्ते दिखाए और दिखा रहे हैं कि कितने पुराने पुराने पत्ते हैं। ये पत्ते 27 साल पुराने हैं। ये देखो भक्तों, बिल्कुल छोटा सा पत्ता है और 27 साल पुराना पत्ता है। देखिए इसके अंदर भी छेद है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी छेद है और 27 साल पुराना पत्ता है। तो भक्तों, अब तो आपको भी यकीन हो गया और वो सच्चाई भी आपके सामने आ गई कि वो जो पीपल का पेड़ है, जो वीर बर्बरिक ने श्री कृष्ण जी के कहने से एक तीर से छेद किया था, वो हिसार के पास, हरियाणा में हिसार के पास जो वीर बब्रान धाम है, वीर बर्बरिक का जो वीर बब्रान धाम है, श्याम मंदिर है, वहीं वो पीपल का पेड़ है। तो भक्तों, किसी भ्रम में ना रहे, किसी के कहने से कुछ ना माने। ये जो सच्चाई है, आप आ सकते हैं हरियाणा में और ये पेड़ आप स्वयं देख सकते हैं। किसी के कहने से नहीं कि फलानी जगह दिखनी जगह, नहीं, आप खुद आके देख सकते हो हरियाणा में कि वो पीपल का पेड़ आज भी है। और हम आपको पीपल के पेड़ के भी दर्शन करवाएंगे। आइए एक और पत्ता देखते हैं। पत्ता जो है इस पेड़ का ही ऐसा पत्ता है, ऐसा सुराग आज तक एक ही बार हुआ है और ये शायद आगे भी कभी ना हो। आगे भी कभी ना हो। जी जी। क्योंकि ये छेद में से भी छेद है। वाह जी वाह। एक बार थोड़ा सा देखिए आप भी पास से कि छेद के अंदर से भी छेद है। अच्छा, इसलिए आप कह रहे थे कि जाली वाले छेद, जाली वाले छेद, जाली वाले, इसीलिए आप कह रहे थे। देखो पुजारी जी ने हमें बताया था कि 3 प्रकार के छेद होते हैं, एक गोल, एक त्रिकोणा और एक जाली वाला। तो आप भक्तों ने देख लिया कि छेद के अंदर भी छेद है। तो भक्तों, ये कोई आम बात तो है नहीं, कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता, ये तो सिर्फ बाबा की कृपा ही है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। तो भक्तों, आपने देखा कितने छोटे छोटे पत्ते जिनमें छेद थे और कितना बड़ा भी पत्ता था जिसके अंदर छेद था। पुजारी जी ने हमें भी बताया कि ये छोटा सा जो पत्ता है, जो छेद के अंदर भी छेद था, वो जाली वाला था। इन्हें 3 प्रकार के छेद बताए थे कि एक तिकोना, एक गोल और एक जाली वाला। तो मैं पुजारी जी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आदरणीय पुजारी जी, आपसे विनती है कि हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को उस पेड़ के भी दर्शन करवाइए जो वीर बर्बरिक ने महाभारत काल में श्री कृष्ण जी के कहने से छेद किया था, ताकि भक्तों को सच्चाई, भगत सच्चाई जान सके और भक्तों के मन में कोई भ्रम ना रहे कि वो पीपल का पेड़ कहाँ है। वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ भक्तों कि हरियाणा में जिला हिसार, और हिसार जो बस स्टैंड है उससे मात्र 15 किलोमीटर दूर जो बीड़ बबरान जो गांव है, जो बीड़ बबरान धाम के नाम से आज प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे आइए, बाबा के दर्शन कीजिए और बाबा के उस प्यारे प्यारे पीपल के भी दर्शन कीजिए जो वीर बर्बरिक ने एक तीर से छेद किया था। तो आइए पुजारी जी से बातें करते हैं। हम पहुंच गए हैं पीपल के पेड़ के पास, आपको पीपल के पेड़ के भी दर्शन करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके पीपल पेड़ के बारे में पुजारी जी से बात कर लेते हैं। आइए। ये जो पीपल का पेड़ आप लोग देख रहे हैं, ये महाभारत कालीन है। महाभारत कालीन है जी। ये 7.5 साल या 8 साल पहले गिर गया था, प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से इसको कटवा करके खड़ा करवाया है। आंधी आ गई थी जी। ये इसी पेड़ की डाली है। तो आप देख सकते हैं इसमें फुटाव है। अब आप इसके पत्ते देखें, जिन पत्तों में छेद नहीं है, क्योंकि अभी नए पत्ते आए हैं जी, उन पत्तों में निशान आपको दिखाई देंगे। हाँ, जहाँ निशान है वहीं से उनमें छेद होना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट। तो भक्तों, एक बार आप इस पीपल के दर्शन कीजिए। पुजारी जी ने बताया कि जो ये पुराना जो पीपल का पेड़ है, ये 7-8 साल पहले प्राकृतिक आपदा यानी कि आंधी तूफान आया था, जिसमें ये पीपल का पेड़ गिर गया था। और देखो बाबा की कृपा और बाबा की करामात कह सकते हैं हम इसको, इस पीपल की जगह एक ये नया पेड़ भी आ गया। डाली है, इसी की डाली है, इसी की डाली है। और इसके अंदर भी आप छेद देखिए, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर छेद, इसके अंदर छेद देखिए, और छेद भी है और साथ में जो निशान भी है। पुजारी जी बता रहे हैं कि जो ये निशान है, इनके अंदर भी छेद अपने आप हो जाएंगे।
तो ये पीपल के पेड़ के दर्शन पुजारी जी ने हमें कराए और थोड़ा सा और भी थोड़ा बताइए जी पीपल के बारे में थोड़ा सा। इस परिक्रमा मार्ग में हम खड़े हैं, जी, ये जो जी। इसकी मोटाई है और गोलाई है जी। इतना मोटा पेड़ ये जमीन में है। अच्छा, इतना ही मोटा पेड़ ये जमीन ये के जमीन के अंदर है, हम जमीन से 9 फुट ऊपर खड़े हैं। जी। क्योंकि ये जो पेड़ था ये जोड़ के किनारे होता था, जोड़ मतलब जब बारिश का पानी इकट्ठा होता था जी और यहाँ आकर के जानवर पानी पीते थे, जोड़ के किनारे पेड़ होता था। जी। तो यहाँ भर्ती करते करते हम लोग 9 फुट यानी इस पेड़ से 9 फुट ऊपर आ चुके हैं। तो मैं जब बचपन में मेरे पिताजी के साथ चाचा जी के साथ यहाँ आता था तो इतना मोटा पेड़ मैंने खुद ने देखा है। आपने भी देखा है, जी। वाह जी वाह। तो भक्तों पुजारी जी ने बताया कि जो ये पीपल का पेड़ है ये जितना धरती में है 9 फुट जितना अपने को दिखाई दे रहा है उतना ही ये धरती के अंदर भी है। बता रहे कि यहाँ पे एक जोड़ होता था, तो जोड़ के किनारे ये बाबा का मंदिर था, तो भर्ती कर करके ये भर्ती की है, तो ये पीपल का पेड़ धरती के अंदर दब हाँ जी। गया। और देखिए कितना पुराना मंदिर है। तो आपने कोई जांच भी करवाई कि जी ये कितना पुराना हो सकता है? इसकी जांच एक बार हुई थी, पर जो लोग इसकी जांच करने के लिए आए थे उनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई जी। कि वो लोग इसकी जांच कर नहीं पाए। जी जी घटनाएं जैसे कि उनका जी घबराने लग गया, उन्हें अजीब अजीब से विचार आने शुरू हो गए। हाँ, जी, तो जी। बाबा ने जो है अपनी शक्ति दिखाई कि तुम लोग मेरा परीक्षण करने कैसे आ सकते हो। कैसे आ सकते हो? जी बिल्कुल, बाबा ने शक्ति दिखाई कि आप कौन होते हो मेरा परीक्षण करने वाले। जो सच्चाई वो तो देखो भक्तों आपने देख ही ली कि जो पीपल के पत्ते भी आपने दिखाए, आप खुद ट्राई कर लेना, चाहे किसी भी पेड़ के पत्ते को सुखा के, तो उसको हाथ से ऐसे करोगे तो वो भुर जाएगा यानी कि चूर चूर हो जाएगा। लेकिन ये जो पीपल है इसके जो पत्ते हैं इसमें बाबा की ऐसी करामात है कि 30 साल पुराने पत्ते भी 50 साल पुराने पत्ते भी आपको दिखाए, वो भी आज भी एक रबड़ की तरह है। तो भक्तों जयकारा लगाते रहिए, श्याम प्यारे की कहते रहिए। तो पुजारी जी हमने एक बात और सुनी कि जो बाबा का लीला घोड़ा उस पे सवार होके बाबा यहाँ आते हैं। ऐसा मानना है कि बाबा की सवारी आज भी यहाँ आती है। बाबा की सवारी आज भी आती है आज भी यहाँ आती है। चांदन पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन किसी भी समय जी बाबा की सवारी यहाँ आती है। बताते हैं कि उसके ऊपर जो घोड़ा होता है वो जमीन से 3 फुट ऊपर दौड़ता है। जी जी। और उसके भागने की आवाज़ इतनी तेज होती है कि वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। जी जी। उसमें एक 13 से 14 साल का बच्चा बैठा होता है, क्योंकि जब बाबा ने शीश का दान दिया जी। तो उनकी उम्र जो है वो 13 से 14 साल थी। जी। तो बाबा के घोड़े के दर्शन आपके परिवार में किसी भक्त ने किए? मेरे परिवार में मेरे पिताजी ने किए हैं और उनका आभास मैंने भी किया है। आपने भी? वाह जी। तो वैसे तो देखो विनय जी आप भाग्यशाली हैं जो बाबा की सेवा में लगे हुए हो। तो भक्तों इन्हें बताया कि हमारे परिवार में विनय जी ने बताया कि मेरे पिताजी ने भी बाबा की घोड़ी की जो सवारी उसके दर्शन किए। अच्छा, एक और हमने सुना है कि जो यहाँ पे बाबा के घोड़े के पैर के निशान भी हैं। हाँ जी, यहाँ वो शिला है जी जिस पे बाबा के घोड़े का पहला पैर यहाँ बबरान की धरती में रखा गया। जी जी। यहाँ से बीड़ के पहले बीड़ एक होता था, लेकिन अब बीड़ के 2 डिवाइडेशन हो गए हैं, जैसे बीड़ बबरान और ढंडूर बीड़। हाँ ढंडूर गाँव। तो यहीं पास में ढंडूर बीड़ है जहाँ वो शिला थी बाबा की। जी। तो यहाँ गद्दी से आदेश हुआ कि मेरी शिला को वहाँ से लेकर के आओ। जी जी। तो बाबा की वो जो शिला है उसको वहाँ से लेकर के आया गया, लेकिन जब लेने गए थे तो जेसीबी के बकेट को उसने तोड़ दिया था। वो जमीन में लेटी हुई थी, उठी नहीं। अच्छा, जो शिला थी जो उसको उठाने लगे तब लोग, तो जेसीबी से भी वो नहीं उठी, लेकिन जेसीबी का भी हुक टूट गया था उससे। जी जी। जब माफी मांगी गई कि बाबा आपने चलना है तो चलिए, हम आपको नहीं ले जा सकते। तो 2 जने टूटे चेसी वाले स्कूटर पे बाबा की उस शिला को यहाँ लेकर के आए थे। अच्छा, जेसीबी से तो वो शिला उठी नहीं, लेकिन जब बाबा से विनती करी, माफ़ी मांगी कि बाबा माफ़ करो, आप हमारे साथ चलो, तो जेसीबी से भक्तों देखो जेसीबी से वो शिला नहीं उठी, लेकिन भक्तों ने बाबा से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद 2 लोग उसको 2 भगत और टूटी चेसी का स्कूटर उस पे, अच्छा टूटी चेसी के स्कूटर पे भी उसको उठा लाए। तो भक्तों ये भी देखो बाबा की करामात है, बाबा की शक्ति है। देखो जेसीबी से जो चीज़ नहीं उठी और वो बाद में 2 भगत हाथ में स्कूटर पे उठा लाए, तो ये बाबा की कृपा है। तो पुजारी जी, हाँ जी, हम आपसे यही सवाल कर रहे थे कि हमारे भक्तों को दर्शन करवाइए। तो भक्तों जय श्री श्याम लिखते रहिए। देखो बड़े सौभाग्यशाली हम भी, मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, और आप जो भगत जो देख रहे हैं हमारे चैनल को वो भी बड़े भाग्यशाली हैं जो बाबा के दर्शन करने का आपको मौका मिला और वो सच्चाई जानने का आपको मौका मिला। जो पीपल का पेड़ है, जो भक्तों के मन में काफ़ी सवाल मेरे से भी पूछते थे कि भैया आप बताइए कि वो पीपल का पेड़ कहाँ है। तो देखिए हमने पुजारी जी से जानने की कोशिश की और पुजारी जी से जाना और आपको भी वो पीपल के दर्शन करवाए।
और ख़ास बात तो यही रही कि देखिए 50 साल पुराने पत्ते भी आपने देखे।